श्री गणेशाय नमः। 7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य आए आपके द्वार। किरणों से भरे घर संसार, मुबारक हो छठ का त्योहार। दोस्तों, आप सभी को संध्या अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया और सूर्य भगवान आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और पूरे भारत में ही नहीं विदेश में भी बड़ी धूमधाम से छठ का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आज पहला अर्घ्य है। आज के दिन भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, छठी माई की पूजन करते हैं, साथ ही साथ कोसी भी भरी जाती है। इस दिन पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है एवं छठ की गीत एवं कथा सुनी और कही जाती है, जिससे प्रसन्न होकर छठी माई बाझिन को पुत्र देती है, कुष्ठ रोगी को निरोगी काया देती है, अमर सुहाग देती है एवं संतानों को लंबी आयु की वरदान देती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ आज के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन कथाओं को। दोस्तों, इन कथाओं को आप बहुत ही श्रद्धा भाव से एवं प्रसन्न चित्त मन से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज के कथा का शुरुआत करें। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य नारायण की जय। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या अदिति और अदिति से हुआ था। अदिति इस बात से दुखी थी कि दैत्य और देवताओं में आपसी लड़ाई होती रहती है। तब अदिति ने सूर्यदेव की उपासना की। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय बाद अदिति को गर्भ धारण हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने कठोर उपवास नहीं छोड़ा। महर्षि कश्यप इस बात से चिंतित रहने लगे कि इससे अदिति का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महर्षि कश्यप ने अदिति को समझाया। तब उन्होंने कहा कि संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सूर्य स्वरूप है। कुछ समय पश्चात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा की और असुरों का संहार किया। सूर्यदेव को आदित्य भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अदिति ने हिरण्यमय अंड को जन्म दिया था, जिनका नाम मार्तंड पड़ा। इस तरह सूर्यदेव की उत्पत्ति हुई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव की उपासना करने और जल अर्पित करने से जातकों पर उनकी कृपा बनी रहती है। दोस्तों, छठ की पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान की प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया और इसके बाद राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। परंतु 9 महीने बाद उसने संतान के रूप में पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इसी को देखकर प्रियव्रत और उसकी रानी और भी दुखी हो गए। संतान ना हो पाने के कारण राजा ने अपने बेटे के साथ ही शमशान पर ही प्राण त्यागने और आत्महत्या करने का मन बना लिया था। लेकिन जैसे ही राजा प्राण त्यागने लगे तो वहां पर एक देवी प्रकट हुई। वह देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा को बताया कि वह सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंग से पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने माँ की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा पूरे विधि विधान से व्रत रख कर की। पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद राजा को बेटे की प्राप्ति हुई थी। राजा ने कार्तिक महीने की शुक्ल षष्ठी को यह व्रत किया था। मान्यताओं के अनुसार इसी के बाद से छठ के व्रत की शुरुआत हुई। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। जब युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट को हार जाते हैं तो उनको 12 साल का वनवास
और 1 साल का अज्ञातवास होता है। जब पांचों पांडव ने द्रौपदी के संग वन की ओर प्रस्थान किया तो उनके साथ उनके पुरोहित धौम्य ऋषि और अनेकों ब्राह्मण उनके साथ वन की ओर चल पड़े। युधिष्ठिर और द्रौपदी इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि इतने ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। युधिष्ठिर को उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने सलाह दी कि आप सूर्यदेव की उपासना करें। धौम्य ऋषि के कहने पर युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की उपासना की और सूर्यदेव ने युधिष्ठिर के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। सूर्यदेव ने उनके तप का कारण पूछा। युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु, मैं वन में कैसे इतने लोगों के भोजन का प्रबंध करूंगा, मुझे उसका उपाय बताइए। सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया। सूर्यदेव कहने लगे कि इसमें 4 प्रकार के भोजन सामग्री तब तक अक्षय रहेंगे जब तक द्रौपदी भोजन को परोसती रहेंगी और स्वयं भोजन नहीं करेंगी। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक उसका भोजन समाप्त नहीं होता था, लेकिन द्रौपदी सभी को भोजन करवाने के पश्चात ही स्वयं भोजन करती थी। जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों की बहुत आदर सम्मान किया। दुर्योधन के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप पांडवों को भी आपके आदर सत्कार का अवसर प्रदान करें, जिसे दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार कर लिया। दुर्योधन की सोच शुरू से ही षड्यंत्रकारी थी और वह दुर्वासा ऋषि के क्रोधी स्वभाव के बारे में जानता था। उसे लगा कि वन में पांडव उनका उचित सम्मान नहीं कर पाएंगे और वह दुर्वासा ऋषि के क्रोध का शिकार हो जाएंगे और दुर्वासा ऋषि उन्हें कोई श्राप दे देंगे। दुर्वासा ऋषि वन में अपने शिष्यों सहित पांडवों के निवास पर पहुंचे। पांडवों ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने उसे स्वीकार कर लिया। वह कहने लगे कि तुम भोजन तैयार करो, मैं शिष्यों सहित नदी पर स्नान करके आता हूँ। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि नदी पर स्नान करने चले गए। पांडवों के लिए इतने साधुओं के भोजन कराना चिंता का विषय बन गया था, क्योंकि द्रौपदी ने अक्षय पात्र में से भोजन कर लिया था, इसीलिए उससे भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। द्रौपदी ने दीनों की लाज रखने वाले श्री कृष्ण का स्मरण किया। केशव, जैसे पहले आपने मेरी लाज रखी थी वैसे मेरी लाज रखना। द्रौपदी के पुकार पर श्री कृष्ण तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने द्रौपदी से भोजन मांगा। द्रौपदी कहने लगी, माधव, क्यों मेरा उपहास उड़ा रहे हो? श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम्हारे पास तो अक्षय पात्र है। द्रौपदी बोली कि माधव, एक दुविधा है कि मैंने उस अक्षय पात्र से भोजन कर लिया है, इसीलिए अब उससे भोजन नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण बोले कि द्रौपदी, तुम मुझे अक्षय पात्र दिखाओ। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अक्षय पात्र दिया तो उस अक्षय पात्र में उन्हें एक अन्न का दाना चिपका हुआ मिला। जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे खाया, उनमें संतुष्टि के भाव आ गया, जैसे कि एक दाने से उनका पेट भर गया है। श्री कृष्ण तो स्वयं जगन्नाथ थे, इसीलिए मानो समस्त सृष्टि का पेट भर गया हो। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भी ऐसा आभास हुआ कि उनका पेट बहुत ज्यादा भर गया है। वह साधुओं सहित वहां से चले गए और पांडवों के निवास पर नहीं गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर पांडवों के पास गए तो भोजन खाने से मना करने पर पांडवों को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से उस दिन श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र से अन्न का एक दाना खाने से मानो पूरी सृष्टि तृप्त हो गई हो। दोस्तों, बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में विष्णु नाम का एक किसान रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही छठ का व्रत किया करते थे। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या के परिवार प्रत्येक साल छठ का व्रत करते थे। वे सभी एक ही साथ गंगा घाट जाते एवं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देते एवं छठी माई का पूजन करते। सुकन्या जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद विष्णु बहुत दुखी रहने लगा। उसे अकेलापन सताने लगा, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी। धर्म कर्म पूजा पाठ से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। वह सुकन्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी।
उससे वह दिन भर काम करवाती, खाने को ढंग से खाना भी नहीं देती थी। विष्णु भी अपनी नई पत्नी की बातों में आ गया था। उसे सही गलत की कोई सूझ न रह गई थी। कुछ दिनों बाद विष्णु दोबारा बाप बना। उसकी बीवी ने एक कन्या को जन्म दिया। वे दोनों बहनें समय के साथ साथ बढ़ने लगे। सौतेली माँ सुकन्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी, क्योंकि सुकन्या बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी एवं अपने माँ के जैसी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब दोनों विवाह योग्य हुई तो विष्णु को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी ने उसे समझा दिया था कि वे सुकन्या की विवाह किसी गरीब घर में करे एवं अपनी बेटी की विवाह कोई अच्छे घराने में करे। विष्णु ने वैसा ही किया। उसने सुकन्या की विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया एवं छोटी बेटी का शादी एक अच्छे से घर में किया। सुकन्या सोचने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। सौतेली माँ ने सुकन्या एवं उसके पति को दहेज में ईंट पत्थर बांध कर दे दी एवं अपनी बेटी को धन दौलत जेवरात आदि देकर विदा करी। सुकन्या चिंतित मन से अपने ससुराल चली गई और वही रहने लगी। दिन बहुत दुख से बीतते, कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। पर सुकन्या का पति भले ही कुष्ठ रोगी था, पर उसका मन बहुत ही कोमल था। वह अपनी बीवी का बहुत ही सम्मान करता था, उसका ध्यान भी रखता था, पर वह हालात से लाचार था। करे तो क्या करे। वह दिन भर अपने भाग्य पर रोता और उसे कोसता रहता। उसे अपनी बीवी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता था। सुकन्या वन में जाती एवं लकड़ियां चुन कर लाती, बाजार में उसे बेचती। जो पैसे मिलते उसी से घर चलता था। एक बार सुकन्या चिंतित मन से वन में लकड़ियां लाने गई। वहां पर उसने देखा कि बहुत सी औरतें नदी में कुछ कर रही है। नदी किनारे बहुत ही भीड़ भी थी। सभी औरतें लाल पीला साड़ी पहने नदी में खड़ी थी। कुछ पुरुष माथे में डाला लिए नदी घाट पर आ रहे थे। सुकन्या को यह देख बड़ी ही कौतूहल हुई। उसने आगे बढ़कर एक औरत से पूछा कि बहन, यहाँ पे क्या हो रहा है। उस औरत ने कहा कि हम छठ का व्रत कर रहे हैं। सुकन्या ने फिर पूछा कि यह छठ का व्रत क्या होता है और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत में किसकी पूजा की जाती है। वह औरत कहती है कि इस व्रत में हम सूर्य भगवान एवं षष्ठी माँ की पूजा करते हैं। पहले दिन नहा खाए के दिन हम चावल, कद्दू एवं चने के दाल खाते हैं। दूसरे दिन खरना है। खरना में हम खीर और रोटी खाते हैं। तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करते हैं। इस व्रत में 36 घंटे निर्जला उपवास रहना पड़ता है, पर पूरी विधि विधान एवं सच्ची निष्ठा के साथ यह व्रत किया जाए तो बाजिन को पुत्र प्राप्त होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, कुष्ठी को निरोगी काया मिलता है, पुत्र की लंबी आयु प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सुकन्या ने निश्चय किया कि अगले साल से वह भी छठ का व्रत करेगी। उसने उस औरत से व्रत का विधि विधान जानकर लकड़ी लेकर घर वापस आ गई। उसने अपने पति को इस व्रत के बारे में बताया और छठ व्रत के लिए आज से ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दी और अगले साल कार्तिक माह आने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते एक साल बीत गया और कार्तिक का महीना भी आ गया। सुकन्या ने साल भर जो पैसे इकट्ठा किए थे उसी से छठ व्रत के लिए पूजन सामग्री खरीद ले आई। सुकन्या एवं उसके पति दोनों मिलकर छठ का व्रत किए। पहला दिन नहा खाई की, दूसरे दिन खरना की, परंतु तीसरे दिन घाट पर जाना था। सुकन्या थोड़ी चिंतित थी क्योंकि उसके पति तो चल फिर नहीं सकते थे और फिर छठ का डाला भी तो उठाना था। अब वह करे तो क्या करे। उसने एक युक्ति सूझी। उसने अपने पति को कंधे पर बैठाया एवं गमछे से उसे बांध लिया और माथे में डाला उठाया एवं छठी घाट की तरफ चलने लगी। बड़ी कष्ट से वह छठी घाट पहुंची। उन दोनों ने पूजन किया। अपने पति को कंधे में लिए ही वह नदी में कमर तक पानी में खड़ी रही। नदी के पानी में 5 बार डुबकी लगाई।
फिर प्रातःकालीन उगते सूर्य को अर्घ्य भी दिया। छठ व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सुकन्या का पति स्वस्थ हो गया। उसके गले हुए सारे अंग वापस आ गए। इस तरह उन दोनों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 5 साल छठ का व्रत किया। 5 साल में उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया एवं छठी माई की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुकन्या के पति ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते वे धनवान बन गए। एक दिन सुकन्या को उसके मायके की बहुत याद आई। वह पालकी पर सवार होकर अपने मायके गई। वहाँ पर वह क्या देखती है कि उसके सौतेली माँ और बहन रास्ते पर भीख मांग रहे हैं। सुकन्या उनसे अपने पिता के बारे में पूछी और उनकी हालत के बारे में पूछी कि उनका हालत ऐसा क्यों हुआ और बहन ससुराल से कैसे आई और इसका ऐसा हालत क्यों है। सौतेली माँ सुकन्या को देखकर बहुत ही रोने लगी और बोलने लगी कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया, उसी की सजा हमें मिली है। तुम्हारी बहन को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है उसी के शोक के कारण, और तुम्हारी याद में तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बेटी। सुकन्या को उनकी दुर्गति पर बहुत तरस आया। उसने उन दोनों को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर ले आई। दोस्तों, अगले साल फिर से छठ का व्रत आया। दोनों बहनों ने मिलकर छठ का व्रत किया। छठ व्रत के प्रभाव से सुकन्या की छोटी बहन के ससुराल से खबर आया कि वह उसे लेने आ रहे हैं। बड़े धूमधाम के साथ छोटी बहन की विदाई की गई। वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो हे छठी मैया, जैसे आपने सुकन्या को अखंड सौभाग्य प्रदान की, वैसे सबके करना। जैसे आपने उसके बहन के भाग्य सवारे, वैसे सबका संवारना। तो प्रेम से बोलिए, छठी माई की जय हो, सूर्य देव की जय हो। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे निसंतान थे, अतः संतान प्राप्ति की लालसा से वे छठ व्रत करते थे। वे कार्तिक मास एवं चैत्र मास के दोनों छठ करते थे। उनके घर से छठी माई का घाट बहुत ही दूर था। माथे पर डाला रख एवं निर्जला उपवास में जाने आने में उन्हें बहुत ही कष्ट होता था, पर फिर भी वे हारे नहीं और लगातार छठ का व्रत करते रहे। ऐसे ही कई साल बीत गए। उनके आधे उम्र भी बीत गए, पर छठी माई अब तक कोई कृपा नहीं करी। फिर से कार्तिक का महीना आया और वह ब्राह्मण दंपति फिर से छठ का व्रत रखे। प्रातःकालीन अर्घ्य देकर घर लौट आए। चलते चलते वे दोनों बहुत ही थक गए थे। फिर घर आकर पारण के लिए खाना भी तो पकाना था। ब्राह्मणी घर आई तो पारण के लिए खाना पकाने बैठी और अपने पति से बोलने लगी कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान गंगा के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपने माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपने माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा कि उचित है, जाकर ब्रह्मदेव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं उसका रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी।
जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की के माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। लड़के की माँ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़के की माँ ने लड़के की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि ये रामू की माँ, दरवाजा खोल कर दे, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली कि हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए, दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब भी ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ छठी माई के घाट जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर भी दबाती थी। एक बार की बात है, जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी छठी माई के घाट जा रहे थे तो ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, चूल्हे का आग बुझने मत देना। परंतु उस दिन कुछ समय के लिए बहू की आंख लग गई और चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे सास ससुर छठी माई के घाट गए हैं, वे आएंगे तो व्रत का पालन करेंगे, मुझे उनके लिए खाना पकाना है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है, इसी के लिए वे कई सालों से छठ का व्रत कर रहे हैं। बहू ने कहा कि नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए है, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। आप बहू पड़ोसन के बातों में आ गए और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक के दाल बना कर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी आलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अगले बार जब तुम्हारे सास ससुर छठी माई के घाट जाए तो तुम उस दिन उनसे 7 कोठों के चाबी मांग लेना। अगले साल फिर कार्तिक का महीना आया, फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी छठी माई के पूजन के लिए छठ घाट जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। तब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिरवा और गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन के चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर छठी माई के घाट क्यों जाती हो?
इतनी दूर जाने आने में आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही छठी माई का व्रत क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना तो घर पर नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी का बिरुआ और गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तुम कौन हो। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे छठी माई ने भेजा है। माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पर बहू बेटा खड़ी हो जाए और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध के धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठे जोड़ा बने, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसके पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो दोस्तों, यह थी छठी माई की व्रत कथा। हे छठी माई, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। छठी माँ का कथा कहने, सुनने और होंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। दोस्तों, किसी गांव में दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को 2 पुत्र थे। जब छठ का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें छठ का व्रत रखा। दिन आया नहाय खाए का, तो नहाय खाए के दिन दुखिया सुखिया के घर में काम की। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुरीदी निकला, उसे अपने पास रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने जो कद्दू काटा, कद्दू का अच्छा वाला हिस्सा उसने सुखिया को दे दिया और जो उसका छिलका था वह अपने लिए रख लिया। नहाय खाए के दिन दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुरीदी निकला, उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने जब कद्दू काटा तो कद्दू का अच्छा वाला हिस्सा सुखिया को दे दिया और उसका छिलका अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और लाव का छिलका लेकर आई और उसी चावल की खुर्दी और लाव के छिलके का खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया और इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। दूसरा दिन था खरना। खरना के दिन भी दुखिया सुखिया के घर काम करने गई। अच्छा वाला चावल वह सुखिया को दे दी और खुर्दी वाला चावल वह अपने लिए रख ली। आटा छानने के बाद जो अच्छा वाला आटा था वह सुखिया को दे दिया और जो उसका भूसा था वह अपने लिए रख लिया। शाम को वो खरना का प्रसाद बनाकर वही आटा की भूसा और वो खुर्दी चावल लेकर अपने घर आ गई एवं अपने घर आकर उसने खरना का प्रसाद बनाया। उसने उसे भूसी से रोटी बनाया और खुर्दी के चावल से खीर बनाया। छठी माई का पूजन कर और प्रसाद ग्रहण कर और अपने बच्चे को खिलाकर वह सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत जो साक्षात छठी माई थी दुखिया के घर का दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया पूछती है कि आप कौन है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा कि माँ, आपको क्या चाहिए, आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई है। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले जाती है
और कहती है कि हम लोग बहुत ही गरीब है। आज मैंने खुर्दी का चावल का खीर और भूसे की रोटी बनाई है, क्या आप उसे खाएंगे? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खाना खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और सागे का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है कि बेटी, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वह बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा भर भर करूँ या छर छर करूँ? चूंकि दुखिया नींद में थी और उसने नींद में ही कहा कि माँ आप भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नहाने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे औरत के लिए ठेकुआ जो बनानी थी। वह जब कुएं पर नहाने जाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है और दुखिया से कहती है कि क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है। पहले उसको साफ करना होगा, उसके बाद नहा धोकर मैं औरत के लिए ठेकुआ बनाऊंगी। तो वह घर जाकर देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब छठी माई का ही कृपा है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ के रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और बड़े धूमधाम से उसने संध्या अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद और व्रत का पारण करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे यह सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है और इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण सब कुछ बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है कि खाने को तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद में सोना लगा हुआ मिलता है। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से तो सोना आया है, इसीलिए उसने अर्घ देने के लिए ठेकुआ बनाने के लिए आटा लेने नहीं आई। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है। जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया मन से बहुत ही सच्ची और भोली थी, इसीलिए वह उस रात वाली सारी घटना बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी, उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगले छठ व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और कद्दू का छिलका का सब्जी बनाऊंगी। फिर अगले साल छठ का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन था,
इसके बावजूद वह नहाय खाए के दिन खुरीदी का चावल और कद्दू का छिलका बनाई और खरना के दिन खुरीदी का खीर और भूसे की रोटी पकाई और खरना का प्रसाद खाकर वह सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार ही कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुरीदी का खीर और भूसे की रोटी बनाई है। तो वह बुढ़िया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूंगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहा करूं? तो सुखिया बोली कि उस कोने में आप कर लो। इसके थोड़े बाद ही बुढ़िया फिर बोलती है कि भर भर करूं या छर छर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोली कि माँ, आप छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी, मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर पर अपना हाथ साफ कर लीजिए। तब वह बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसके पूरे घर में गंदगी फैली हुई होती है। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपने बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपने बहन सुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर कहा था या छर छर कहा था? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर छर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली कि तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं था, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं छठी माई आई थी, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसे खुरीदी का चावल और भूसे का रोटी परोसा था। लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने उन्हें भूसे की रोटी और खुरीदी का चावल खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो हे छठी मैया, जैसे आपने दुखिया के दुख हरे वैसे सबकी हरना, और जैसा आपने सुखिया के साथ करा वैसा किसी के साथ ना करे। तो प्रेम से बोले छठी मैया की जय हो।